दिन के काशी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। आज अमूल प्लांट का करेंगे निरीक्षण। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा महासचिव पद से दिया इस्तीफा। चिट्ठी में लिखा, मेरे बयान को बताया निजी, इससे मैं हुआ आहत। सपा से एमएलसी बने रहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। आजमगढ़ दौरे पर एमपी सीएम मोहन यादव बोले, आजमगढ़ से मेरा खास रिश्ता। बीजेपी का वोट शेयर बढ़े, लोग बीजेपी से जुड़े, इसके लिए पूरे देश में अभियान। राज्यसभा चुनाव के लिए सपा उम्मीदवारों ने किया नामांकन। अखिलेश और चाचा शिवपाल के साथ मौजूद रहे। पीडीए फार्मूले पर बढ़ी पार्टी। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में तबादला एक्सप्रेस। 3 आईपीएस 7 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर। 30 जनवरी को भी प्रदेश में 84 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। बीजेपी नेताओं को पुलिस से बदसलूकी करना पड़ा महंगा। पुलिस ने हाथों में हथकड़ी डालकर निकाला जुलूस। इलाके में दहशत फैलाने और एसपी सिटी से बदसलूकी का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब रुख करते हैं खबरों का। लखनऊ में देश के आपको बता दें, जल नीतिकारों का महाकुंभ होने जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की सचिव विनी महाजन की अगुवाई में सभी प्रदेशों के जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव और डायरेक्टर से यहां एकत्र होंगे। वे अपने अपने प्रदेशों में किए जा रहे कामों के बारे में चर्चा करेंगे। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। लखनऊ में लगेगा जल नीतिकारों का बड़ा कुंभ। कई प्रदेशों के जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव करेंगे मंथन। 16 और 17 फरवरी को जल नीति का करेंगे मंथन। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अगुवाई में राजधानी पहुंचेंगे प्रदेशों के प्रमुख सचिव। जल संरक्षण, जल वितरण और इससे जुड़ी नीतियों पर आम राय बनने की संभावना। चर्चा के लिए 7 थीम तय। आपको बता दें कि चर्चा के दौरान जीवन स्रोत जल के संरक्षण के लिए नीति तैयार की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को साफ जल मिले और जल का भंडार अक्षय रहे। वहीं यूपी सरकार इस कॉन्फ्रेंस में घरों तक नल से जल पहुंचाने की प्रक्रिया और उसके प्रबंधन के बारे में अपना रोड मैप प्रस्तुत करेगी। बता दें कि योगी सरकार बनने के बाद यूपी जल जीवन मिशन के देश भर में अगुवा बनकर उभरा है। यही वजह है कि योगी सरकार की अगुवाई में इस बार देश में सबसे बड़े जल सम्मेलन की मेजबानी का अवसर उत्तर प्रदेश को दिया गया है। 16 और 17 फरवरी को अलग अलग विषयों पर जल शक्ति विभाग की नीतियों पर विचार रखे जाएंगे। वे बताएंगे कि जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने अपने अपने प्रदेश में क्या किया है। इसके अलावा परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के दौरान जो चुनौतियां सामने आई, उन पर भी बात होगी। बता दें कि बातचीत का सिलसिला अगले रोज यानी 17 फरवरी को भी जारी रहेगा। सेशन दर सेशन होने वाली इस चर्चा के बाद जल संरक्षण, जल वितरण और इससे जुड़ी नीतियों पर आम राय बन सकती है, जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। यूपी में होने जा रही इस जुटान की एक और खास बात है कि इस बार इसके साथ स्वच्छ भारत मिशन पर भी चर्चा होगी। विशेषज्ञ स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन को एक साथ रखकर इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जल शक्ति विभाग द्वारा आयोजित इस समारोह में चर्चा के लिए 7 थीम तैयार की गई हैं। इससे पहले उद्घाटन के बाद वॉश यानी वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन पर चर्चा होगी। सभी प्रदेशों के ब्यूरोक्रेट्स और इन विभागों से जुड़े दूसरे अधिकारी इन विषयों पर बातचीत के रास्ते किसी नीति की तरफ बढ़ेंगे, जबकि परिचर्चा के दौरान एक सत्र केवल इस दिशा में किए गए बेहतर कामों को साझा करने के लिए आरक्षित रखा गया है। इससे अभिनय प्रयोगों के बारे में लोग एक दूसरे के बारे में जान सकेंगे। बेहतर कामों को दूसरी जगहों पर भी लागू करने की राह इसी सत्र में खुलेगी। जल जीवन मिशन की चुनौतियों और इसके स्थायित्व पर चर्चा करने के लिए एक अलग सत्र रखा गया है। घरों तक नल से जल पहुंचाने की चुनौतीपूर्ण काम के बाद इसे बरकरार रखना भी एक चुनौती होगी। इस पर बातचीत ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए आयोजित सत्र में की जाएगी। बता दें कि जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण काम लोगों को कुशल बनाना भी है। इस मिशन के तहत किसी क्षेत्र में लोगों की कुशलता को विकसित किया जाएगा, जिससे उनके लिए रोजगार के साधन तो खुलेंगे ही,
योजना की सफलता भी उसी पर निर्भर करेगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सत्र रखा गया है। जनता के फीडबैक और उनकी समस्याओं का फौरन समाधान कैसे होगा, इस पर सत्र के दूसरे दिन चर्चा की जाएगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के बाद मिशन यूपी पर एमपी के सीएम मोहन भागवत निकले हैं। मोहन यादव अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे। यादव के बड़े किले में इसकी गिनती होती है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ का कब्जा है। मोहन यादव को बीजेपी वहां उतारकर यादव वोटों में बड़े पैमाने पर सेंधमारी करने की जुगत में जुटी है। आजमगढ़ पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ से अपना पुराना नाता बताया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि उनके पूर्वज आजमगढ़ के ही रहने वाले थे और वहीं से मध्य प्रदेश गए थे। सीएम मोहन का ये बयान आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का मजबूत होल्ड माना जाता है। ऐसे में बीजेपी भी यहां अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिसमें सीएम मोहन भागवत की अहम भूमिका हो सकती है। आजमगढ़ पहुंचे सीएम मोहन, आपको बता दें, मोहन यादव ने अपने उत्तर प्रदेश से अपना पुराना नाता बताया है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में पहला प्रवास मेरा आजमगढ़ का है। यह मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि 400 साल पहले मेरे पूर्वज यहीं से गए थे। तो बीजेपी मोहन यादव का भरपूर इस्तेमाल सपा के गढ़ में करना चाहती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत आज आजमगढ़ में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ 3 अलग अलग बैठकों में शामिल हो रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फिर एक बार मोदी सरकार, हम सब इसी के लिए कृतसंकल्पित है। और कार्यकर्ता होने के नाते से मैं चाहे एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भले ही हूं, लेकिन मूल मेरा कार्यकर्ता भाव है। इस नाते से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कुछ प्रवास बनाए अलग अलग स्थानों पर जाने के। उसी सिलसिले में आज मैं आजमगढ़ यूपी में हूं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी से कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। और खास हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है, बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बन के नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से समय चल रहा है आज के इस दौर में, निश्चित रूप से हमारे लिए पूरे चेतना और चैतन्यता के साथ हम अपने संगठन के कामों के साथ साथ जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, सभी राज्यों और सभी राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगेंगे। मेरे साथ आज माननीय चौधरी जी और बाकी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, चूँकि आजमगढ़ मेरा पहला प्रवास है और जब भी पार्टी जहाँ बुलाएगी हम सदैव तत्पर रहेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बड़ी तादाद में लोग सामने आ रहे हैं। अब तक 3 दर्जन लोग भाजपा में आस्था जताते हुए चुनाव लड़ने का आवेदन कर चुके हैं, जिनमें पड़ोसी प्रदेश उत्तराखंड से लेकर पड़ोसी जिले बरेली तक के आवेदन शामिल हैं। यहां तक कि 90 के दशक में नैनीताल लोकसभा से सांसद रहे बलराज पासी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह, बरेली जिले की बिथरा चैनपुर विधानसभा से विधायक रहे राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने पीलीभीत से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इसके अलावा प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री PWD जितिन प्रसाद और योगी सरकार में गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के भी नाम चर्चाओं में है। विषय में कोई जानकारी नहीं है, मैं आपके द्वारा जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है। नहीं, आवेदन तो आप ही करेंगे। मुझे इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। हम लोग संगठन के सिपाही हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं। मैंने लगभग 28 वर्ष संगठन को दिए हैं
और संगठन के निर्देशानुसार ही मेरा द्वितीय कार्यकाल है अल्पसंख्यक आयोग में। तो मैं यहाँ सिख समाज से मिलने और अन्य समाज से मिलने मेरा रुचि है और मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ। और मेरी कर्मभूमि रही पीलीभीत और मैं जो भी भूमिका में संगठन जहाँ रखेगा, जहाँ उन्होंने रखा है, आज वहाँ भी निर्वहन करो अपने दायित्वों का, आगे भी संगठन जहाँ चाहेगा तो अपने दायित्व का निर्वहन करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 की तैयारी में लगी है और जनपद पीलीभीत में बहुत सारे लोग हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। कई लोगों ने आवेदन भी किया है और हमारे यहाँ कमल के फूल के लिए हम सभी लोग तैयारी करते हैं। कमल का फूल चुनाव निशान जिसको भी मिलेगा, पार्टी उसको दमदारी के साथ चुनाव लड़ाएगी। पूरे जनपद में 1521 बूथ हैं और बहेड़ी मिलाकर हमारी 5 विधानसभाओं में पूरी तैयारी चल रही है। अभी गांव चलो अभियान के निमित्त हम लोग गांव-गांव जाकर रात्रि 24 घंटे का प्रवास प्रत्येक कार्यकर्ताओं को एक गांव में भेज रहे हैं और वहां पे हम अपने बूथों की रचना को, अपनी पन्ना समिति और बूथ समिति, उसको सबको ठीक कर रहे हैं। द्वारा लगाए गए मिशन 2024 के होर्डिंग्स ने एक नई चर्चा को हवा दे दी है। यूं तो पीलीभीत लोकसभा सीट पर भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए अब तक लगभग 35 लोग आवेदन कर चुके हैं, जिनमें बरेली और उत्तराखंड के पूर्व विधायक, सांसदों सहित कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन भाजपा जाति, धर्म, महिला, पुरुष जैसे तमाम राजनीतिक समीकरणों के कैलकुलेशन के बाद किसको पीलीभीत का सांसद बनने के लिए अपना भाग्य आजमाने का मौका देती है, ये देखने वाली बात होगी। पीलीभीत से कुलदीप कल्प, के न्यूज। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां डीएम डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में व पुलिस अधीक्षक विकास कुमार की मौजूदगी में कलेक्टर सभागार में फतेहगढ़ में 17 फरवरी व 18 फरवरी को 2 पाले में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में जिला अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि परीक्षा को सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराएं। परीक्षा कराने में कोई परेशानी होने पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराएं। सभी केंद्रों पर समुचित पुलिस व्यवस्था ली जाए। सभी परीक्षार्थियों की समुचित चेकिंग करा ली जाए। महिला अभ्यर्थी कोई भी आभूषण पहनकर परीक्षा केंद्र पर न आए। कोई भी अभ्यर्थी घड़ी पहनकर न आए। सभी परीक्षा केंद्रों पर क्लॉक रूम बना दिया जाए। एआरएम को बसें रिजर्व में रखने के लिए निर्देशित किया जाए। जिले में 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर पाली में 17,640 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक व संबंधित अधिकारी मौजूद रहें। इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से यह अहम खबर, ग्रामीण इलाके में 3 किलोमीटर पर रुकेंगी बसें। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे। परिवहन विभाग की बसों के लिए बनाया जाएगा स्टॉप। अन्य इलाके में 5 किलोमीटर पर फिर स्टॉप बनाया जाएगा। ग्रामीण इलाके में चौराहे को चिन्हित किया जाएगा। परिवहन विभाग की बसों के लिए बनाया जाएगा स्टॉप। अन्य इलाके में 5 किलोमीटर पर फिर स्टॉप बनाया जाएगा। ग्रामीण इलाके में चौराहों को चिन्हित किया जाएगा। पब्लिक सुविधा के लिए परिवहन मंत्री ने लिया है निर्णय। लखनऊ से अहम खबर, ग्रामीण इलाके में 3 किलोमीटर पर रुकेंगी बसें। परिवहन विभाग की बसों के लिए बनाया जाएगा स्टॉप।
इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा। एक 1000 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। 252 करोड़ की 91 विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। 1000 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। 252 करोड़ की 91 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। गोरखपुर में गांव चलो अभियान की शुरुआत भी करेंगे। रजही आजाद व बनगटिया कई स्थानों पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1000 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। 252 करोड़ की 91 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। 1000 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरा, 252 करोड़ की 91 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। गोरखपुर में गांव चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा होगा। रजही आजाद नगर बनगटिया ग्राम में यह कार्यक्रम आयोजित है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का आज किया यह दौरा। सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। चंदौली के सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत संसदीय क्षेत्र के टांडा खुर्द गांव में प्रवास पर पहुंचे। प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री ने यहां योजना के लाभार्थियों से उनकी हकीकत परखी। वहीं बूथ अध्यक्षों एवं पन्ना प्रमुखों से चुनाव की तैयारी का जायजा भी लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में नौसेना के अधिकारियों की सुरक्षित रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय उद्योग मंत्री ने कहा कि मोदी के वैश्विक कूटनीति का प्रभाव है कि पूर्व नौसैनिकों की सुरक्षित वतन वापसी हुई है। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि मोदी के वैश्विक प्रभाव को देखें, अच्छे कार्यों की आलोचना करें, लेकिन अच्छे कार्यों की तारीफ करें और आलोचना ऐसे कामों की करें जो काम अच्छे ना हों। भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान का एक विशेष कार्यक्रम लिया है, जिसका आज अंतिम दिन है और उसमें सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को एक रात गांव में निवास और 24 घंटे उसी गांव में बिता। तो उस क्रम में चंदौली संसदीय क्षेत्र की टीम ने, चंदौली भाजपा की टीम ने हमारा प्रवास इस टांडा खुर्द सोनबरसा गांव में रखा। उसी प्रवास में मैं आया हूँ और प्रवास में निर्धारित कार्यक्रम है, लाभार्थियों से संपर्क करना और बूथ कमेटी की बैठक करना। इस बीच महोबा से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की है महोबा से खबर। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। महोबा से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सराफा व्यापारी लूट हत्याकांड के बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली मारी है। लूट के आभूषण हथियार भी बरामद हुए हैं। सराफा व्यापारी अजय कांत हत्याकांड में वांछित थे दोनों। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के दतिया निवासी हैं ये दोनों बदमाश। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के जमाला इलाके की ये पूरी घटना है। महोबा से अहम खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। सराफा व्यापारी लूट हत्याकांड के बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली मारी है। लूट के आभूषण भी और हथियार बरामद हुए हैं। तो खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।